नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी भाइयों और बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी नया चैनल है तो आप लोगों के सब्सक्राइब करने की बहुत जरूरत है इस चैनल। खैर, आते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम की घोषणा हो गई, लेकिन इस वनडे टीम की घोषणा हुई रोहित शर्मा को या रोहित शर्मा से वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो रिकॉर्ड है, ऑफिशियल हो चुका है। शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया। अब रोहित शर्मा के फैंस बहुत हैं। रोहित शर्मा ने कई सारे 200 बनाए, 264 बनाए, चौके छक्के, आईसीसी की ट्रॉफी जीती, भारत की कप्तानी की। लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं। 16-17 साल से 18 साल से रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम को सर्व कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला जाएगा, लेकिन कप्तानी छीनने का मतलब साफ साफ है कि 2027 का वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इस पे भी संशय बरकरार हो गया। हालांकि रोहित शर्मा के फैंस, क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर सारे इस फैसले से बीसीसीआई के नाराज। इसका ठिकरा भी फोड़ा जा रहा है बीसीसीआई के जो इस समय कोच हैं गौतम गंभीर, उनके ऊपर। कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर पसंद नहीं कर रहे थे रोहित शर्मा को। अब इसमें क्या सच्चाई है, यह शायद ही कभी बाहर आए। जब गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच ना हो तो किसी टीवी इंटरव्यू में बताए, तब फैंस को पता चलेगा। ऑफिशियली तो इस तरीके की कोई खबर नहीं है और इस तरीके की खबर कभी ऑफिशियली आती भी नहीं। जडेजा टेस्ट मैच में शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जडेजा को भी वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि वनडे टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का सिलेक्शन हुआ है। विराट कोहली पे बात इसलिए अधिक नहीं हो रही है क्योंकि विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं है, उनकी पोजीशन में कोई डेंट नहीं आया है। लेकिन मुझे यह लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र सिंह जडेजा, इन तीनों लोगों का दौर अब जो है भारतीय वनडे क्रिकेट टीम में समाप्ति की तरफ है। और जडेजा का तो मुझे लगता है कि ऑफिशियली समाप्त भी हो चुका है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर रविंद्र सिंह जडेजा को मौका मिलना चाहिए था और एक सम्मानजनक विदाई मैदान से होनी चाहिए थी। बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है कि भारत के जो लेजेंडरी प्लेयर हैं उनको ग्राउंड में सम्मान देने की जो परंपरा थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हालांकि ये तीनों खिलाड़ियों की वकालत इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने पीक पर जाते हुए T20 मैच से संन्यास ले लिया था। तो जाहिर सी बात है कि ये उनको मौका मिलना चाहिए था, जो मौका उनको नहीं मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब ये खिलाड़ी डिजर्व करते हैं तो इनको एक सीरीज खिला देनी चाहिए थी। एक सीरीज खिला करके बोल देना चाहिए कि भैया आप लोग अब यहां से अपना रिटायरमेंट घोषित कर लो, थोड़ा गाजे बाजे के साथ बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर के शुभमन गिल को कप्तानी देने का कोई बहुत तारतम्य समझ में आया नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है उसको तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर 2027 के लिए तैयार किया जा रहा है तो रोहित शर्मा को और विराट कोहली को फिर ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भी ड्रॉप कर देना चाहिए था, ताकि और खिलाड़ी जाते इन दोनों की जगह पे और वो खेलते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि भारत के पास ओपनर की कोई कमी नहीं है, नंबर 3 खेलने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक सुखद बात यह हुई कि श्रेयस अय्यर की भी वापसी हुई है और उनको उप कप्तान बनाया गया, यानी कि श्रेयस अय्यर अब परमानेंट वनडे टीम के सदस्य रहेंगे। क्योंकि श्रेयस अय्यर को लेकर के कभी खिलाना है, कभी बाहर रखना है, ये लगातार चल रहा था। तो श्रेयस अय्यर को अगर उप कप्तान बनाया गया है तो उससे एक बात तय है कि उनको अब लंबा खिलाने के मूड में है भारतीय क्रिकेट टीम, बीसीसीआई। तो आइए थोड़ा सा स्क्वाड देखते हैं, उसके बाद थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत तो मैं भी थोड़ा सा निराश हुआ इस फैसले से। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, रोहित शर्मा है टीम में, विराट कोहली है टीम में, श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया गया है, अक्षर पटेल का सिलेक्शन हुआ है, केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पे खेल रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी का सिलेक्शन क्यों हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी खेल रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया है, कुलदीप यादव खेल रहे हैं, बढ़िया सिलेक्शन है, हर्षित राणा को क्यों खिलाया गया है मुझे नहीं पता।
इनको क्यों खिलाया गया इन भाई साहब को? इन पे मतलब किस लिए खिलाया गया है? क्या बहुत तेज गेंद डालते हैं इसलिए खिलाया गया है? तो लाइन लेंथ इनकी बेकार है। खैर, अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। मोहम्मद सिराज को खिलाया गया, ठीक है, बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, कोई दिक्कत नहीं। अर्शदीप को खिलाया गया, ठीक है। इनका भी सिस्टम, अर्शदीप का भी सिस्टम यही है, इन आउट हो रहे हैं लगातार, है ना। कभी खिलाया जा रहा है, कभी नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है, इनको खिलाया गया है। ध्रुव जुरैल को एक अतिरिक्त विकेट कीपर के तौर पे खिलाया गया है, चलिए ठीक है, यहां तक भी ठीक है। यशस्वी जायसवाल को खिलाया गया है, चलिए ये भी ठीक है। अब यशस्वी जायसवाल को खिलाया गया, इन सारे लोगों को खिलाया गया है। एक तरफ आप देखिए, अगर आपको टीम तैयार करना है तो फिर अभिषेक शर्मा को क्यों ड्रॉप कर दिया? अभिषेक शर्मा को ले आते, रोहित शर्मा को भी ड्रॉप कर देते, मतलब कोई कर ही क्या लेता बीसीसीआई का, 2-4 दिन गाली वाली देता, उसके बाद सब लोग शांत हो जाते, एक्सेप्ट कर लेते। अगर 2027 की टीम तैयार करनी है तो, अगर टीम वो तैयार नहीं करनी है तो फिर कोई मतलब नहीं। अब यशस्वी जायसवाल को लेकर के आप गए हैं तो ये तो ओपनर है, शुभमन गिल भी ओपनर है, रोहित शर्मा भी ओपनर है, अभिषेक शर्मा भी ओपनर है। तो अभिषेक शर्मा को नहीं लेकर के गए हैं तो 2 ओपनर जो गए हैं इसमें से 3 ओपनर गए हैं, इसमें से तो एक को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। 2 विकेट कीपर गए, उसमें से एक ड्रॉप करना ही पड़ेगा। तो 15 सदस्यीय टीम में 2 लोगों में तो कंपटीशन हो गया, बचे 13 खिलाड़ी। 13 खिलाड़ी में आप लोगों को 11 खिलाड़ियों को खिलाना है, तो जाहिर सी बात है कि स्पिनर भी एक ड्रॉप होगा वहां पे। तो शेष जितने लोग गए हैं सारे लोग मैच खेलेंगे, एक अतिरिक्त खिलाड़ी जो है वो कौन रहेगा वो देखने वाली बात है। मतलब एक प्रिडिक्टेड टीम है कि भाई रोहित शर्मा खेलेंगे तो यशस्वी जायसवाल ड्रॉप होंगे, यशस्वी जायसवाल खेलेंगे तो रोहित शर्मा ड्रॉप होंगे। शुभमन गिल चूंकि कप्तान है तो उनके ड्रॉप होने का कोई चांस है ही नहीं, अगर वो घायल हो जाए तो बात अलग। अब रोहित शर्मा के रहते हुए अगर यशस्वी जायसवाल खेलेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो यशस्वी जायसवाल का फिर सिलेक्शन क्यों हुआ? मतलब इस बात को तो बीसीसीआई को समझना चाहिए ना। हम लोग भी क्रिकेट फैन हैं, हम लोग भी क्रिकेट देखते हैं, बहुत लंबे समय से क्रिकेट देख रहे हैं, तो एक चीज तो समझ में आती है कि इन खिलाड़ियों को ले जाने का क्या फायदा। हाँ, आप यशस्वी जायसवाल को लेकर के जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यशस्वी जायसवाल का भी क्रिकेटिंग फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा मैं इसको भी बता दूं कि जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं T20 में, तो यही आगे चल करके वनडे टीम में भी ओपनिंग करने वाले हैं। जब ये ओपनिंग करने वाले हैं वनडे टीम में तो यशस्वी जायसवाल का स्थान कहां बनेगा, जबकि खिलाड़ी बहुत बेहतरीन है, लगातार परफॉर्म करके दिया, एवरेज सब कुछ बहुत बढ़िया है इसका। तो इस बात को भी बीसीसीआई को ध्यान देना चाहिए। अब विराट कोहली लेकर के गए हो तो विराट कोहली की तो चलिए एक पोजीशन है, वहां पे खेलेंगे। केएल राहुल किस पोजीशन पे फिर खेलेंगे और श्रेयस अय्यर किस पोजीशन पे खेलेंगे, यह भी अपने आप में सोचने वाली बात है। और ऑलराउंडर नहीं है इस टीम के अंदर, एक सबसे बड़ी बात है। भैया आपके पास अक्षर पटेल को छोड़ करके, और अक्षर पटेल ऑस्ट्रेलिया में उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस कितना बढ़िया रहेगा इसके ऊपर मैं क्या ही बहस करूं। तो हार्दिक पांड्या है नहीं इसमें, जडेजा है नहीं इसमें। जडेजा रहते हैं तो कम से कम फील्डिंग बढ़िया रहती है, लेकिन ठीक है आपने ड्रॉप कर दिया, जडेजा अपना टेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। तो आप लोग अब सोच करके ये बताइए कि ये जो टीम चुनी गई है इस टीम का पर्पज क्या है? पर्पज नहीं समझ में आया कि इस तरीके की टीम चुने जाने का पर्पज बीसीसीआई का क्या हो सकता है। चूंकि बीसीसीआई में सब कुछ नया हो गया, बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, बीसीसीआई की नई सिलेक्शन टीम, सिलेक्शन करने वाली टीम आ गई है, सेलेक्टर आ गए हैं, सब कुछ नया है। तो नए लोग जो आए हैं वो कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए हैं, या ये हो रहा है कि चलो यहाँ